विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 0000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। आपसे अनुरोध है कॉपी कलम लेके बैठ जाए और हमारे साथ सफर का आनंद ले। धन्यवाद। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल? हाँ, सब ठीक ठाक, वेरी गुड। तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और अब आप आ चुके हैं सहरसा जंक्शन पे। अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सफर का मजा लेंगे, ठीक है? तो चलिए अगले सवाल की ओर। कुछ सवालों को पिछली क्लास में हम लोगों ने किया है। हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें बहुत सारे सवालों को हमने किया है। आगे हम लोग आज फिर सवालों को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी, और हाँ, अगर अच्छी लगी तो भाई शेयर कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ये सब काम कर लिया करो, भगवान भाला करेगा, है ना? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं सवाल को, आपके बोर्ड पे आपको दिखाई देगा। देखिए पहला सवाल आपको क्या है, करा भैया 55, 23, 43 और 19 यानी कि 55, 23, 43 और 19 संख्या दी हुई है। क्या क्या संख्या दिया हुआ है देखो बोर्ड पे। करा 55, 23, 43 और 19। 55, 23, 43 और 19 ये चार संख्या हमको दिया हुआ है। करा प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए। हाँ आ गया, थोड़ा सा आपको समझना होगा। कह रहा है प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि नए मान समानुपात हो जाए। देखो एक बात तो यह है कि आप समझिए हमारे पास चार संख्या दिया हुआ है, 55, 23, 43 एंड 19। 19 है क्या? हाँ ठीक है। इसमें हम क्या घटाए ताकि ये हमारा जो रेशियो है ना, ये आपस में समानुपात हो जाए। समानुपात कहने का मतलब होता है यहां जो भी घटा के आएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, समानुपात का मतलब होता है 5 और 23 का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वही रेशियो आपको 43 और 19 का होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं समानुपात। तो अभी ये समानुपात नहीं है, अगर होता तो सवाल लेता क्यों है? हाँ, तो अब जरा ध्यान से देखो, हमको इस चारों में से कुछ ना कुछ घटाना है। तो आप ऐसे सवाल को क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इस 55 और 23 में कितने का अंतर आ रहा है? 5 3 2 3 5 3 2 यानी कि 32 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 32 का अंतर आ रहा है। आ रहा है? अच्छा, 43 और 19 कितने का आंसर आ रहा है? 3 9 4 और 3 1 2 24 का अंतर आ रहा है। जब इस तरह से चार नंबर आपको दिए हुए हो और आपको सवाल कर रहा है कि इस चारों में से हम क्या घटाए ताकि हमारा रेशियो प्रोपोर्शन हो जाए, यानी कि हमारा सारा जो अनुपात है वो समानुपात हो जाए, तो आप क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना। पहले दोनों का डिफरेंस निकालो जो कि कितना आया? 32। आखिरी दोनों का डिफरेंस निकालो जो कितना आया? 24 है। अब इस 24 को इसमें से घटा लेना, यानी कि 55 में से जो भी घटा होगा उसको 24 से गुणा कर देंगे, और ये बराबर आना चाहिए इस 43 पहले वाले में। आप x घटा लो और इधर के डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो ये 24x माइनस में इधर आएगा और माइनस 32x इधर आएगा, तो आप इधर ले आओ। ये माइनस 32x जब इधर आएगा तो प्लस 32x हो जाएगा, और पहले से यहां माइनस 24x है, तो 32 में से 24 का कितना हो गया सर? 8x बच रहा है। अब देखो यहां से 32 गुना 43, ठीक बात, प्लस में है, और 24 गुना 55 ये भी प्लस में है, तो हम इस दोनों को एक साथ लेके चले जाते हैं। इधर जो मेरे पास पहले से बचा हुआ था 32 43, और ये प्लस में इधर आ रहा है 24 गुना 55, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 24 गुना 55। कोई दिक्कत? ओके, तो अब यहां क्या करेंगे, इस x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 8 से। अब इसको गुना मत करने लगना। देखो अगर यहां 8 इसमें भी शामिल हो और इसमें भी शामिल हो, तो इसमें से हम 8 कॉमन कर सकते हैं और हमको दिखाई दे रहा है, देखो 32 में भी 8 है, 24 में भी 8 है, तो ये कट जा रहा है। 8 चौका 32 हो जा रहा है, 8 तिया 24 हो जा रहा है। अगर दोनों में नहीं होता ना तो फिर 8 से हम काटते नहीं इसको, ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो देखो यहाँ 4 गुना 43 कितना हो गया? 40 चौका 160 और 4 तिया 12, 160 में तुम 12 ऐड करोगे 172 आ जाएगा, ठीक बात। अब देखो 55 और तिया तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। 55 तिया देखो, 50 तिया 150 हो गया, 5 तिया 15, 165 हो गया। अब तुम बताओ 165 और 72 का 172 का अंतर कितना आ रहा है? तो 65 5 70 यानी कि 7, तो हमारा आंसर 7 वो सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, है समझ में आ रही है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है
दूसरा सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं, आप देखेंगे ध्यान से। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया के वर्गमूल के कुछ सिक्के, मतलब 3 तरह के सिक्के। रुपया में अगर हम बात करें तो 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए। अब कह रहा है 10 रुपए 5 रुपए के सिक्कों का गुणनफल, 5 रुपए 2 रुपए के सिक्कों के गुणनफल और 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के गुणनफल का अनुपात दिया हुआ 3:4:2। ओके, मतलब यहां थोड़ा सा सवाल हमसे ठग लिया है। क्या ठगा है जरा देखना। कहा भाई इस 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, इसका रेशियो हमको नहीं दिया हुआ है। लेकिन कह रहा है इसके जो भी सिक्के रहे होंगे, मान लेते ये है ए रेशियो बी और ये रेशियो सी है। अब सवाल मेरे से कह रहा भाई इसके जो गुणनफल है अर्थात ए बी, फिर इस दोनों के गुणनफल बी सी और इस दोनों के गुणनफल यानी कि AC का रेशियो हमको दिया हुआ 3:4:2। तो हमसे पूछ रहा बताओ ABC के जितने भी सिक्के हैं यानी कि न्यूनतम राशि कितनी होगी। एक मिनट के लिए सोचना। मान लो अगर हम बात करें ए का 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या A रेशियो B रेशियो C में है, अर्थात 10 रुपए के कितने सिक्के हैं AX, B रुपए के कितने सिक्के हैं BX और 3 रुपए के कितने सिक्के हैं CX। समझना बात को हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि A रुपए के 10 रुपए के AX सिक्के, 5 रुपए के BX सिक्के और 2 रुपए के CX सिक्के हैं। अर्थात यानी कि सिक्कों की अगर न्यूनतम संख्या तुमसे पूछी जाए, इस x का मान तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, पर न्यूनतम कब मिलेगा जब x का वैल्यू 1 हो, तभी तो न्यूनतम मिलेगा। a गुना 1 a, b गुना 1 b, c गुना 1 c आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझिएगा, जब न्यूनतम कह रही है इसका मतलब यही इसका रियल वैल्यू है। अब तुम देखो जरा गौर से, मेरे पास abc का मान पता ही नहीं हमको। अब जब एबीसी का मान पता नहीं है लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी बी सी और एसी का रेशियो हम आपको दे देते हैं। तुम सोचो, एक बात यहां सोचने लायक बात है कि सर जी ए बी है, अगर सी होता ना तो यहां भी एबीसी बन जाता। थोड़ी देर के लिए समझना, यहां बीसी है, अगर ए होता तो ये भी एबीसी बन जाता, और अगर ये एसी है यहां भी बी होता तो ये एबीसी बन जाता। मतलब मेरा टारगेट है कि सब में एबीसी होना चाहिए, पर है तो नहीं। तो हम एक काम करेंगे, क्या, अब जरा गौर से देखो, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी 2 बार आ जाएगा, अर्थात ए बी स्क्वायर सी, जिसका मान कितना आ जाएगा 3 चौका 12। फिर देखो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, बी सी और ए सी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी और सी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी और सी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 8। अब तुम सोचो इस दोनों को फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बीसी आ जाएगा। अब आप देखिए एबीसी यहां भी है, एबीसी यहां भी है, एबीसी यहां भी है। पहली बात तो ये, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कराए तो 3 दूना 6 आ गया, अर्थात इसका रेशियो हम तुमसे बोले तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक बात। अब एक्चुअली में ये है क्या, ये जो रेशियो में जो अगर सेम चीज था तो हम काट दिया ना। यहां भी रेशियो में देखो ए बी स्क्वायर सी है, यानी कि ए बी सी तो है, ए बी सी स्क्वायर है तो एबीसी यहां भी है, ए स्क्वायर बीसी एबीसी यहां भी है, सबको हटा देते हैं, एबीसी तीनों में था तो हट गया, यहां केवल 2 बार बी था तो 1 बार बी बच जाएगा, यानी कि बी का मान कितना हो गया 6, बी का मान कितना हो जाएगा रेशियो में 6। अब देखो यहां ए बी सी स्क्वायर था, जब एबीसी निकलेगा तो सिर्फ सी बचेगा, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, सी का वैल्यू हो गया सर जी 4। अब देखो ए स्क्वायर बीसी में से एबीसी निकला तो ये किसका मान निकाल के देगा, ए का। ये सब बात आपको दिमाग के अंदर करना, हम आपको एक एक पॉइंट समझा रहे, इसलिए थोड़ा लंबा आपको दिख रहा होगा, लग भी रहा होगा, पर जब आप करने लगेंगे तो बड़ा इजी लगेगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब बी का रेशियो वैल्यू 6 है, सी का रेशियो वैल्यू 4 है, ए का रेशियो वैल्यू कितना है सर जी 3 है, ए का रेशियो वैल्यू 3 आ गया। तो सोचो कितने पैसे हो गए, 10 तिया 30, 5 छक्का 30 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 30 30 60 8 68, यानी कि न्यूनतम कितनी राशि होनी चाहिए 68। आंसर में 68 नहीं बच्चे, 78 88 74 है, कहीं मिस तो नहीं हुआ, चेक कर लो। 3 4 2, 3 4 2, ओके, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 4 3 आ गया है हमारे पास बी का मान, और यहाँ सी का मान, और यहाँ ए का मान। ए का मान आ गया 3, बी का मान 3, बी का मान 6, बी का मान 6, सी का मान 4, सी का मान 4, 4 दूना 8, 6 पंचे 30, 10 तिया 30। नहीं सही है, एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो तो वो अलग बात है।
पेपर तो वैसे लग नहीं रहा है, वैसे चेक करो ना, बाय प्रोसेस एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यानी कि आप किसी स्कूल की बात कर रहे हो जहां बॉयज और गर्ल्स, देखो दो चीज है स्कूल में, बॉयज और गर्ल्स। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है? अनुपात है 5:8, 5:8। यदि स्कूल में 260 विद्यार्थी है, यानी कि 260 विद्यार्थी है, तो फिर क्या पूछ रहा है? तो स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या, अब बताओ कितना अंतर है, ये पूछ रहा है। अब तुम सोचो, ये सवाल है कोई क्या? आप समझिए, मेरे हिसाब से 8 5 13 बच्चे हैं, लेकिन ये कह रहा है कितना? 260, यानी कि 13 का वैल्यू 260 है, तो एक का मान कितना निकल गया? 20। तो आप सोचिए 20 5 100, 100 हो गया लड़का, और 20 8 160 हो गई लड़की। तो अब इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 60 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर फिर मैच नहीं कर रहा है, सही तो जा रहा है। 8 5 13, 13 दूना 6, 20 आ गया। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना है? 20 आ गया। 20 5 100, 20 8 160, बिल्कुल बेशक सही है, एकदम चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं बच्चे? देखना आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, करेक्ट, एक धनराशि एबीसी के बीच 8:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यानी कि हम एबीसी में एक किसी धनराशि को बांट रहे हैं, किस रेशियो में? तो 8:4:3, 8:4:3। ओके, फिर कह रहा है यदि ए अपने हिस्से को डी और ई में बांट देता है, यानी कि ए जो है ना, ये बांटता है किसको? डी में और ई में। किस रेशियो में? तो 9:7। ठीक है, तो पूछ रहा बांट देता है, तो सी और डी के हिस्सों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, पहली बात एक बात समझना, ये बांट कौन रहा है? ये बांट रहा है, किस रेशियो में बांट रहा है? 9:7 में। तो हम इसी को अगर रियल वैल्यू मान ले, तो ए के पास कितना होना चाहिए? 9 7 16 रुपया होना चाहिए, पर ए के पास है कितना? 8, मतलब 2 से सब में गुना करना पड़ेगा। ये हो गया 16, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब आपसे पूछ रहा है क्या? तो सी और डी के हिस्सों का अनुपात, सी का हिस्सा कितना? 6। सी और डी की बात करें तो सी का रेशियो 6 और डी की रेशियो 9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? फिर सवाल कर रहा है, एक नगर पालिका में, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। एक नगर पालिका चुनाव, यानी कि एक विधायक का चुनाव हो रहा है, सॉरी नगर पालिका नहीं, मिस्टेक हो गया, एक विधायक का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में 3 प्रत्याशी है, संतोष, रवि और विपिन। कौन कौन भैया? संतोष, विपिन और रवि, 3 प्रत्याशी हैं। चुनाव में लड़े, उनके वैध मतों की संख्या, वैध मत क्या होता है? ऐसा मत जो एकदम सही काउंट किया गया हो, यानी कि कभी कभी जब वोटिंग की जाती है तो कुछ वोट फॉल्स भी हो जाते हैं। पहले क्या होता था? मुहर लगता था, थप्पा लगता था। अब मान लो यहाँ तीर है, यहाँ कमल है, यहाँ पंजा है, और कुछ ही मान लो यहाँ लालटेन है। किसी को थप्पा लगाना था, गलती से यही थप्पा मार दिया, तो ना ये किसका होगा? कमल का होगा, ना पंजे का होगा, है ना? तो आप ये चीज समझ रहे, इसको अवैध मत घोषित कर दिया जाता था, ऐसे मत जो वैध नहीं है, खराब हो गया। तो आपको सवाल क्या कर रहा है कि एक धनराशि, नहीं सॉरी, हाँ, 3 उसको जो वैध मत मिले हैं उसके रेशियो आपको दिए हुए 11:4:9। यदि विजेता अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 83-50 मतों से जीत जाता है, 83-50। एक चीज तुम सोच के बताओ, संतोष को कितना वोट मिला? 11, विपिन को कितना मिला? 4, और रवि को कितना मिला? 9। तो आप समझिए 11 वाला तो जीता, ये बात समझ में आ रही है। किससे? उसके निकटतम कितना? 9। इसको सबसे कम नहीं मिला है, इसको इसके जस्ट बाद इतना 9 मत मिला है ना? यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना? 9 2 11 2। तो 2 का मान कितना दिया हुआ हमको? 83-50। तो पूछ क्या रहा मेरे से? 2 का मान अगर 83-50 है, तो चुनाव में पड़े वैध मत की संख्या बताओ। तो चुनाव में कितना वैध मत पड़ा है? 11 4 15, 15 5 20, 4 24, यानी कि 24 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 से इसको काट दो, 2 चौका 8, 2 का 2, 2 से 14, 2 5 10, इसको गुना कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चला जाए। ओके, कह रहा है एक सोसाइटी है जिसमें आपको 2 तरह के वाहन दिखाई देते हैं, 2 पहिए वाहन यानी कि मोटरसाइकिल और
4 पहिए यानी कि कार की बात हो रही है। कह रहा भाई एक सोसाइटी में 2 पहिए और 4 पहिए वाहनों की संख्या का अनुपात, यानी कि 2 पहिए जो है और 4 पहिए वाहनों की संख्या का अनुपात हमको दिया हुआ 11:9, 11:9 दिया हुआ। ठीक बात। कह रहा 4 पहिए वाहन में 1/4 पेट्रोल वाहन है। अच्छा, 4 पहिए वाहन में 1/4 पेट्रोल वाहन। पहली बात तो आप समझना, हम यहाँ ऐसा राशि चाहेंगे जिसका 1/4 निकालना आसान हो। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ 4 से गुना अगर कर दे तो 9 चौका 36, 11 चौक 44, यानी कि ये 44 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इसका 1/4 हम निकाल सकते हैं कि 9 होगा सर। 9 किससे चल रहा है? पेट्रोल से। बच कितना गया? 27 बच गया 27, यानी कि 9 अगर पेट्रोल से चल रहा है, कह रहा 1/4 अगर पेट्रोल से और शेष 81 डीजल वाहन है। अच्छा, इसी 27 का मान दिया हुआ हमको 81, कह रहा है कि शेष जो है 9 तो पेट्रोल है, बाकी शेष 81 वाहन डीजल के हैं। तो शेष मेरे हिसाब से कितना आ रहा है? अगर 9 पेट्रोल का हो गया तो मेरे हिसाब से 27 बच रहा है। इसी 27 का मान कितना दिया हुआ? 81, तो एक का मान कितना हो गया? 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो भैया दुपहिया वाहनों की संख्या बताओ। एक का मान अगर 3 है तो 44 का मान कितना हो जाएगा? 44 गुना 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13, 132 टोटल हमारा दुपहिया वाहन होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। कोई एक समूह है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, वो दिया हुआ 7:6। ठीक बात। फिर कह रहा है यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाए और 3 लड़के समूह छोड़ के चले जाए, तो 4 लड़के शामिल हो जाए, यानी कि बॉयज 4 शामिल हो जाए और 3 छोड़ के चले जाए, तो समूह में तो समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाता है? 4:3। अब देखो, आप इस चीज को उतना हमको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, बड़ा इजीली बन जाता है। मान लो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमको 7:6 दिया, तो सीधे बोलेंगे 7x + 4, 4 लड़का आ गया और 3 लड़की निकल के भाग गई। अब जो ये रेशियो बन रहा है 4/3 मिल रहा है, तो 7 तिया 21, 6 चौका 24, 24 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ बच जाएगा 3x। अब 4 तिया 12, इधर भी 4 तिया 12, 12 12 इधर आ जाएगा 24, x का मान हो गया 8। x का मान अगर 8 हो गया तो मेरे से पूछ क्या रहा है? मेरे से पूछ रहा है तो समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी बताओ। एक का मान है तुमको 8, प्रारंभ में कितने थे? 8 × 13, यहाँ तो 13 है, तो 13 × 8 104 हमारे पास टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। नहीं भी आ रही तो हम कुछ कर नहीं सकते सर, एक बार पीछे करके वीडियो देखेंगे सर, है ना सर? ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए सर, रुपया x के योग को a, b, c और d के बीच, अच्छा कोई x रुपया हमारे पास है जिसको हम a, b, c और d इस 4 लोग में बांट रहे हैं। ठीक है सर, अगर बांट रहे हैं तो वो रेशियो हमको दिया हुआ है, किस रेशियो में बांट रहे हैं? 1/3, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6, रेशियो 1/9। ठीक बात। यदि B और D के शेयर के बीच का अंतर, B और D की बात हो रहा है, इसके बीच के शेयर का अंतर, यानी कि B एंड D के शेयर के अंतर की अगर हम बात करें, ये अंतर कितना दिया हुआ हमको? 8332, 832 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा भैया? तो x का मान बताओ। अच्छा, एक बात जरा सोच के बताओ, आपको याद होगा हम आपको बताए थे, अगर 4 लोगों का रेशियो दिया हुआ है तो हम इजीली सबका रेशियो मान निकाल सकते हैं। अब पहले तो ये रेशियो फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल फ्रैक्शन से पहले हटा देंगे। 3 5 6 9 सबका अगर एलसीएम करो तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा क्या? नहीं, 90 आएगा। देखो 9 सबसे बड़ा संख्या है, 9 के टेबल में कौन सा ऐसा संख्या जो सबसे कट जा रहा है? देखो 90 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, यानी कि 90 से सब में गुणा कर देते। तो 30 तिया 90, ये आ जाएगा 30, 18 95, ये आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा? 90, 15 छक्का 90, ये 15 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। अब तुम सोचो, आपको याद हो तो हम आपको सिखाए थे, जब आपको A B C D सबका रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है कि B और D, B कौन है भाई?
बी और डी के बीच का जो अंतर है वो कितना, 832। मेरे हिसाब से अंतर कितना मिला, 8। इसी 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 832। हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो सब का मान पूछ रहा है सर। तो देखिए 30 10 40, 40 और यहां से 15 15 30 करते, 40 30 70 और यहां बच गया 3 73, 73 का मान पूछ रहा है। बस इसको काट दो, 8 8 8 चौका 32, 104 को 73 से गुना कर दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना। सेम इसी तरह के सवाल है, अगले सवाल जिसको हम लोग देखते हैं। कह रहा यदि 1180 की राशि को ए बी और सी में बांटी जाती है, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या है। देखो हम बांट रहे हैं कितना, 1180 को, किसमें, ए बी और सी में बांट रहे हैं। कह रहा ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 8 गुना आपस में बराबर है, सही तो लिखेंगे, सॉरी 7 गुना आपस में बराबर है, ठीक है। तो हमसे पूछा है ए का हिस्सा ज्ञात करो। आपको इस तरह के सवाल हम पहले भी करवा चुके हैं, आपको याद होगा कि जब ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ए का रेशियो क्या हो जाएगा, इस अगर ए का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों को गुना करके 7 5 35। अगर बी का मान निकालना है इस दोनों को गुना करेंगे, 7 गुना 14। अगर सी का मान निकालना है इस दोनों को गुना करेंगे, 5 गुना 10। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी कि 35 रेशियो 14 रेशियो 10। अब तुम सोचो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 35 और 15 कितना हो जाएगा, 40। यहां बच गया अब 9, 35 15 40 है 50, 50 9 59, 59 बच गया। अरे 35 और 15 50 और यहां बच गया 9, 59 हुआ ना। 59 का वैल्यू कितना है, 1180। मेरे से किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए का वैल्यू। 35 की बात कर रही है। अब देखो 59 की बात करो, यहाँ 2 से जरा आप कैलकुलेट करके देखिए, 9 दूना 18, 5 गुना 10 1 11, यानी कि 20 बार में कट जा रहा है। 20 गुना 35, 35 गुना 70, यानी कि एक को कितना मिला होगा, 700 रुपया मिला होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कोई सही नहीं होगा। सब कुछ सही किया ना, चेक कर लो। 2a, ए का 2 गुना, बी का 5 गुना, सी का 7 गुना, तो 7 बचा 35, 7 दूना 14 और 5 गुना 10, 35 15 50 9 59, 59 का वैल्यू 1180 है, एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। चलिए अभी की ओर बढ़ते हैं। देखो कभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना तो उसको संभाल लेना, हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, देखेंगे आगे। अगला सवाल क्या है, कहना भाई ए बी 3:5 है और बी सी 2:3 है, तो आपसे पूछ रहा है एबीसी का मान निकालो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, हम निकालेंगे नहीं, इस तरह के ढेर सारे सवाल कर चुके हैं, आप निकाल लेंगे। फिर सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, 702 को राम रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 1/4 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, देखो विभाजित कितने में करना था, 3 लोगों में विभाजित करना था 1/3 1/4 और 1/6 में। ये सही मायने में इस रेशियो में विभाजित करना था, लेकिन रॉन्गली यानी कि गलती से उसको विभाजित कर दिया 3:4:6 में। ऐसे भी सवाल हम आपको करवाए हैं। तो सबसे अधिक किसे और कितने लाभ प्राप्त हुआ है, जबकि कुल राशि है 702, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इस तीनों में बांट रहे हैं। पहली बात तो आप समझेंगे, सही मायने में आपको 1/3 1/4 एंड 1/6 रेशियो में डिवाइड करना था। तो आप पहले बात, ये फ्रैक्शन है तो 4 तिया 12, यहाँ आ जाएगा 12 से गुना करेंगे, यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4:3:2, इस रेशियो में बांटना था। अब तुम सोचो 4 3 7 7 2 9, इस 9 का वैल्यू कितना है, 9 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 702, 9 7 63, 9 8 72, 38 हो गया। अब सोचो 38 गुना 4 मिलेगा यहाँ, 38 गुना 3 मिलेगा यहाँ, 38 गुना 2 मिलेगा यहाँ, ठीक बात। लेकिन गलती से वो 3 4 और 6 में बांट दिया, यानी कि 6 4 10 10 3 13, यानी कि इसके हिसाब से 13 का मान कितना मिलेगा, 702, 13 5 65, 13 5 65, 5 13 चौका 52 54, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 गुना 54, 4 गुना 54, 3 गुना 54। कहने की जरूरत नहीं है, यहां भी सबसे, हाँ तो सबका वैल्यू निकाल के आप देख लीजिएगा किसमें सबसे ज्यादा मिल रहा है। ये कितना हो गया, 38, 4 से जब गुना करेंगे, यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, सॉरी 38 से गुना करेंगे, यहाँ भी आप 38 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 8 गुना 16 3 गुना 6 1 7 76, यहाँ कितना हो गया, 30 तिया 90 8 तिया 24, कितना हो गया बोलो, 114। अरे 8 तिया 24, हाथ में 2 3 तिया 9 2 11,
अब यहाँ करेंगे 30 चौका 120, 8 चौका 32, कितना हो गया 120 और 32 कितना हो गया 52। अरे 8 चौका 32, हाथ में 2, 4 तिया 12, सही लिख रहे हैं ना, 8 चौका 32, हाथ में 3, 4 तिया 12, 3 15, 154। ए को मिलना था सही मायने में 154, बी को मिलना था सही मायने में 114। ये करने का जरूरत नहीं है, हम बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं किसको बेसी मिला। चलो अब यहाँ 3 से आप 54 को गुना करेंगे तो 50 तिया 150, 4 तिया 12, कितना हो गया 162। फिर सोचो यहाँ 54 से गुना करेंगे, 50 चौका 200 और 4 चौका 16, 216। और यहाँ कितना मिल गया 50 छका 300 और 6 चौका 24, 324। आप खुद सोच के देखो, इसको मिलना था 76, आप सोच लीजिए 2 गुना 38 और यहाँ 6 गुना 54 मिल रहा था, तो सबसे बेसी इसी को मिला ना। तो सबसे ज्यादा किसको मिला, सी को। और कितना मिला तो घटा के लिख देना, 324 माइनस 76 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी आप कर सकते थे। फिर एक सवाल कर रहा है, अच्छा सवाल है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदल रहा है। यानी कि किसी का जो कीमत होगा, जैसे मान लो अगर एक टुकड़ा है 5 केजी का, मान लेते हैं 5 केजी का टुकड़ा है, तो उसका कीमत कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर, वजन का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 रुपया उसका वजन हो जाएगा। तो यही इसी तरीके से आपका सवाल करा, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदल रहा है। ओके, बदल रहा है तो बदल रहा है, हमें क्या, हीरे तो हम खरीद नहीं सकते है ना। देखो हाँ बदल रहा है, कह रहा रुपया 6084 मूल्य के एक हीरे 3 टुकड़े में काटे जाते, यानी कि कुल 3 टुकड़े में कितने दाम का हीरा, यानी कि 6084 के दाम का हीरा को हम 3 टुकड़े में काट रहे हैं, जिसका वजन के अनुपात क्रमशः दिए हुए हैं 3:2:1। ठीक है, जिसका वजन 3 अनुपात में होता है, काटने में होने वाले हानि को ज्ञात करें। देखिए आप इसको समझिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, मेरा कहने का मतलब समझना। कहने का मतलब यह है कि अगर ये 3 टुकड़े, 2 टुकड़े और 1 टुकड़े को हम मिला दें, यही ना पूरा का पूरा टुकड़ा हो जाएगा जिसका वजन 6084 था, अर्थात 3 2 5 5 1 6, यानी कि अच्छा ये 3x वजन वाले, ये 2x वजन वाले, ये x वजन वाले, यानी कि 6x जिसका वजन था उसका कीमत कितना होना चाहिए 6x स्क्वायर, जिसका हमको दाम कितना दिया हुआ 6084 है ना, 6084 दिया हुआ है। इस हिसाब से 36x स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए 6084। अब आप समझ सकते हैं 6 छक्का 36, 6 दहे 10, 6 8 48, सही लिख रहे हैं, 6 दहे 60, 6 8 48, ठीक बात। अब ये 6 से कटेगा क्या, छक्का 6, अच्छा 36, 6 8 48, सही बोल रहे, 138 आ रहा है, ये रूट तो नहीं निकलेगा, छक्का 6, 4 छक्का 36, 4 6 48, सही तो कर रहे हैं ना। 6084 भाई मेरे, यही बोला ना, देखा कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, आप गड़बड़ा जाएंगे। 6 दहे 60, छक्का 6, 6 चौका 24, फिर 6 से काट देंगे, छक्का 6, 4, 6 36, 5, 6 9 54, 169, यानी कि x स्क्वायर का मान कितना निकल गया 169। अब इस हिसाब से इसका वजन कितना होना चाहिए 6x स्क्वायर। लेकिन अगर काटे हैं, इसको हम काट दिए, नहीं कटा होता तो ये टोटल कितना होता 6x वजन का होता, जिसका कीमत होता 6x स्क्वायर, यानी कि 36x स्क्वायर होता। पर अगर हम इसको काट दिए, इसका कीमत कितना हो जाएगा, ये है 3x, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका कीमत ये 1 है तो यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप सोचिए अगर इसका कीमत अभी निकाले जाए तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 9 4 13 1 14x स्क्वायर हो गया। अगर नहीं कटा होता तो उसका वजन होता, कीमत होता 36x स्क्वायर, जो कि ये कट गया है और सबका कीमत उसके वजन का स्क्वायर के बराबर है, यानी कि अब जब सबका वजन निकाले तो 14x स्क्वायर हुआ। तो कितने का अंतर आया, देखो पहले था 36x स्क्वायर, अब मिला 54x स्क्वायर, सॉरी 14x स्क्वायर, कितने का कीमत में कमी आया, लॉस आया है। तो 24 सॉरी कितना 22 का है ना, कितना आया 14, 6 में से 4 गया 2, 3 में से गया 2, 22x स्क्वायर का कीमत आया। अब मेरे से पूछ रहा है हाँ तो कितने का, ये इसका मान निकालना है। अब तुम सोचो x स्क्वायर का मान कितना निकालो 169, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 169, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
देखो कुछ नहीं था सवाल में, आपको सवाल थोड़ा सा फंसाया था। कह रहा है कि एक टुकड़ा था जिसको हम 3 पार्ट में तोड़े हैं और उस टुकड़े का कीमत 6084 था। 3 टुकड़े में जब हम तोड़ दिए तो उसका रेशियो क्या मिला है, 3:2:1, यानी कि 3 केजी, 2 केजी, 1 केजी, अर्थात 3x केजी, 2x केजी और 1x केजी। अगर ये नहीं टूटा होता, यानी कि ये 3x प्लस 2x प्लस x टोटल हो गया 6x, इसका कीमत कितना होता, 36x² होता। लेकिन चूंकि ये टूट गया है, अब इसको कोई खरीदना चाहेगा तो इसका कीमत कितना देगा, अगर ये 3x केजी का है तो उस हिसाब से इसका कीमत हो गया 9x²। ये 2x केजी का है तो उसका वजन कितना हो जाएगा, उसका कीमत हो जाएगा 4x², उसका स्क्वायर। और ये x केजी का है तो उसका कीमत कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। यानी कि इस हिसाब से हमको मिल कितना रहा है, 9 4 13 1 14x² केवल मिल रहा है, जबकि हमको पहले मिलना चाहिए था 36x²। तो 36x² मिलना चाहिए, अब मिल रहा है 14, तो कितने का हानि हुआ है, 22x² का। तो अब अगर पैसे की बात करें तो अगर x² का मान निकल जाए तो 22 में हम x² का मान रख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना टका का हमको लॉस हो रहा है। तो भैया 36x² का मान हमको दिया था 6084, जहां से x² निकल गया 169, तो 22 गुना 169 कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने रुपए का हमको क्या मिला है, लॉस मिला है। बात समझ में आ रही? ओके, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है पिछले वर्ष x और y के आय का अनुपात 4:5 था। यानी कि देखो ये सवाल भी हम आपको पहले करवा चुके हैं, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कह रहा है 1 साल पहले की बात हो रही, 1 साल पहले में x और y के बारे में बात कर रहा है। इसके मतलब इसको जो पेमेंट मिल रहा है, इसका जो इनकम है, उसका रेशियो हमको दिया हुआ कितना, 4:5 था। ओके, पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय का अनुपात 3:4 और 2:3 हो जाना। देखो पिछले के तुलना में x का 3:4 हो रहा है, यानी कि पिछला साल, अगर पिछला साल उसका वेतन था यानी कि इनकम था 3, तो इस साल उसका इनकम कितना हो गया, 4। जबकि पिछला साल उसका इनकम था कितना, 4, और यहां करा 3, यानी कि इसी 3 का मान कितना है, 4। यानी कि इस 3 का मान अगर 4 है तो अभी उसका वजन वेतन कितना है, इनकम कितना, 4, यानी कि 4 यहां रखना पड़ेगा। 4 का मान कितना हो जाएगा, 16/3 होगा कि नहीं होगा। फिर y के बारे में बोल रहा है, पिछले साल के तुलना में इस साल का जो उसका इनकम है, उसका रेशियो हमको दिया हुआ 2:3, यानी कि पिछले साल के तुलना में अगर पिछले साल उसका इनकम 2 था तो इस साल 3 हो गया, लेकिन पिछले साल इनकम 2 तो था नहीं, कितना था, 5, यानी कि इसी 2 का मान कितना दिया हुआ, 5, तो इस साल का इनकम कितना हो जाएगा, 3 का मान निकाल रहे हैं तो 15/2 हो जाएगा। अब तुम सोचो ध्यान से, अगर हम इस साल का इनकम की बात कर रहे थे तो 16/3 और 15/2 आ रहा है, तो आपको सबसे पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन से हटाना होगा, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब चीज मन में किया करो, हम अभी समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो 3 से काट दिया, 6 हो गया, 16 दूना 32 इस साल का इनकम हो गया, और 2 से ये गया 3, 15 45 इस साल का इनकम हो गया वाई का। पर सवाल कर रहा है इस साल दोनों का जो इनकम है वो कितना है, 154/2 सही बोल रहे हैं, हाँ 154/2 सर जी आप बताओ 154/2 इस साल उसका इनकम कितना हो गया, 40 30 77, इसका 45 और इसका 32, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 77। इसी 77 का मान कितना दिया गया, 154/2, 77 गुना यानी कि 200, एक का मान कितना मिला, 200। इस साल उसका इनकम है कितना, x का 32, तो 32 गुना 200, एक का मान कितना हो जाएगा, 200, तो 32 गुना 200 यानी कि 6400 रुपया उसका इनकम है अभी का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, ऐसा सवाल हम लोग पिछले भी सवाल में आपको करवाए हैं, पिछले क्लास में भी, ठीक है। फिर आपसे सवाल अगला कह रहा है, जो आपका सवाल है देखेंगे ध्यान से, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। करा बच्चे, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी जिसमें लड़के और लड़की हैं 720 है, ठीक है। लड़के और लड़कियों की संख्या कितना है, 7:5, यानी कि किसी 2 स्कूल की बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स में का जो रेशियो दिया हुआ है पहले स्कूल में वो है 7:5, 7:5, जबकि सवाल कर रहा है इसमें टोटल विद्यार्थी कितना है, 720। फिर कह रहा है किसी अन्य स्कूल में जिसमें कि कुल 560 विद्यार्थी है। अब जो दूसरे स्कूल की बात हो रही है उसमें 560 बच्चे हैं और उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:5। कह रहा है ये दोनों बच्चे को हम मिला देते हैं, दोनों स्कूल के बच्चे को मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होएगा वो क्या होगा, वो मेरे से सवाल पूछ रहा है। तुम सोचो ध्यान से, मेरे हिसाब से 7 5 12, 12 का मान 72 है, 72, 1 का मान कितना हो गया 60,
तो 7 6 42, 420 बच्चे पहले हो जाएंगे बॉयज, और 60 पंचे 300 बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। इसी हिसाब से 5 3 8 का मान है 56, 8 से 56 70 बच्चा, 7 के 21 210 हो जाएगा बॉयज, और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, कितना आ रहा था 70 ना, 70 7 50 35 350 हो जाएगी लड़कियां। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो सोचो 420 और 210 कितना हो जाएगा, 530, सॉरी 630, और यहाँ कितना हो जाएगा 300 और 350, कितना आ जाएगा बच्चे, 3 3 6 650 आ जाएगा। 0 से 0 मर गया, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 63:65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बड़ा ही आसान सा सवाल था, आप समझ सकते हैं ऐसे सवालों को। फिर सवाल करा मेरे दोस्त, करा है 15 92 50 की धनराशि ए बी सी और डी में, सॉरी ए बी और सी में, तीनों में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी का हिस्सा 1:3 है। सवाल कह रहा है कि हमारे पास जो कुल राशि है वो कुल राशि कितना है, तो कह रहा कुल राशि है 15 92 50, टोटल रुपया कितना है, तो 15 92 50, ये हमारे पास कुल राशि है जिसको हम बांट रहे हैं ए रेशियो बी, एक बार दिया हुआ है ए रेशियो बी, क्या दिया हुआ है 1:3, हाँ 1:3। फिर कह रहा है बी रेशियो सी, हम आपको दे देते हैं बी रेशियो सी 2:5 2:5, एंड सी रेशियो डी 2:3, सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है 2:3। ये 4 लोगों में बांटना है, किसमें, ए बी सी और डी में। आगे क्या बोल रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है वो बताना है। देखो आप याद करो, हम सबसे शुरुआत के क्लास में आपको बताए थे जब 4 लोग इन्वॉल्व हैं तो ए बी बी सी और सी डी कैसे समझाए थे, याद करो। ए बी का रेशियो, ये सब लिखना थोड़ी ना है, अब कितना लिखते जाओगे यार, हम तो बस समझा रहे हैं, तो अब इसी को आदत मत बना लेना, सीधा इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा रेशियो लिखिए। ए बी का रेशियो क्या दिया हुआ 1:3, बी सी का रेशियो क्या दिया हुआ 2:5, और सी डी का रेशियो क्या दिया हुआ 2:3। अब आपको याद होगा तो हम आपको समझाए थे ए बी सी डी कैसे निकालते हैं। ए सीधा निकालेंगे, इसको गुना करके 2 दूना 4 का 4, ए का मान 4। डी की बात करेंगे 5 5 15 15 45, डी हो गया तुमको 45। अगर हम बात करें बी की, कैसे समझाए थे, कैसे समझाए थे याद करो, कैसे समझाते, बात करो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, हाँ। अगर इसकी बात करें तो 3 5 15, 15 दूना 30, तो मेरे हिसाब से 4 + 12 + 30, इसी का मान कितना दिया हुआ मेरे दोस्त 15 92 50। तो अब थोड़ा टेक्निक से इसको जोड़ लेना, देखो ये है 30 और ये कितना 45, ये 12 ना होके 15 है, सोचो 3 यहां से डाल दिए, इसको यहां 1 बच जाएगा, तो 45 और 15 कितना हो गया 60, 60 30 90 90 91, यानी कि इसी 91 का मान कितना दिया हुआ हमको 15 92 और 50। ए का मान पूछ रहा है, ए का मान है कितना 4, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, निकाल दो, अब जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इजीली काट दीजिएगा, 7 से कट जाएगा, 13 से 53, आगे करते जाना, काट लेना आपको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आपको इसी तरह के कुछ सवाल दिए एबीसी में, क्या कर रहा है 14 175 की राशि को ए बी और सी के बीच अनुपात 2:3 3:5 5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। अब तुम खुद सोच के देखो, एबीसी का रेशियो दिया हुआ फ्रैक्शन में, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को हटाएंगे, जैसे फ्रैक्शन को हटाएंगे तो आपको एबीसी का 3 रेशियो मिलेगा, मान लो 2:3:5 मिल गया। अब आपसे सवाल कह दिया कि भाई ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। पहली बात तो आपको इस तीनों को जोड़ के क्या दिया हुआ है कि 14 175, जिससे हमको 1 का मान निकल जाएगा, और ए और सी के बीच के अंतर की बात करें तो 2 और 5 का अंतर कितना है 3, तो जब 1 का मान निकल गया तो क्या 3 का मान नहीं निकलेगा। ये सवाल आप खुद से कर लेंगे, उम्मीद है आपको बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे की सवाल क्या क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 564 को इस प्रकार 2 भाग में विभाजित किया गया कि पहले भाग का 8वां हिस्सा और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा का अनुपात 5:4 है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो हम किसको बांट रहे हैं, कितनी राशियां हमारे पास, कह रहा है 564, 564 को हम 2 लोगों में बांट रहे हैं ए और बी। अब कह रहा है पहले का, ए का पहले भाग का 8वां हिस्सा, यानी कि ए का 8वां हिस्सा और बी का 5वां हिस्सा, बी का 5वां हिस्सा यानी कि b/5,
इसका रेशियो हमको दिया हुआ कितना, 4 रेशियो, क्या रेशियो दिया हुआ, 5 रेशियो 4। अब सोचो a बाय 8 का वैल्यू 5 है, यानी कि a का मान कितना हो गया, 8 पंचा 40। b बटा 5 का मान 4 दिया है, तो b का मान 5 का कितना हो जाएगा, 20। बात समझ में आ रही है, ठीक बात। अब मेरे से पूछ क्या रहा है कि भाई दोनों के भागों का क्रमशः क्या होगा, यानी कि दोनों का भाग कितना है। तुम सोचो, मेरे हिसाब से ये 40 और 20 कितना हो गया, 60। इसी 60 का मान कितना दिया हुआ तुमको, 564 दिया है, ठीक। अब इसको आप काट लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है बताओ 40 का मान, क्योंकि दोनों का मान यानी कि एक का मान अगर 564 बटा 7 है, इसका मान क्या हो जाएगा, तो 40 गुना इतना। इसका मान अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, 564 बटा 60 गुना 20 कर देंगे। आप जानते हैं 20 गुना 40, 20 या 60, 3 से कटना चाहिए इसको, 3 का 3, 3 अठा 24, 3 अठा 24, 188 गुना कितना हो गया, 8 गुना 16, 8 गुना 16 17, 2 का 2 276 हो गया। सही लिख रहे हैं, 276 कैसे हो जाएगा, 2 का 2 1 3, सॉरी 376 हो जाएगा। और 20 या 60, 3 से हो गया 188, यानी कि a को कितना मिला है 376 और b को कितना मिला 188। यही हमको रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा था सवाल आपसे, है ना। ओके, फिर कह रहा है सेम सिचुएशन का सवाल है, कह रहा 5800 की एक धनराशि को इस प्रकार 3 भाग में विभाजित किया गया कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8 बराबर है। देखो सेम सवाल है, सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। इसी तरीके से कह रहा कितना को बांटना है, 5800 को किसमें, ए बी सी में बांटना है। कह रहा पहले का आधा यानी कि a/2, पहले का आधा, दूसरे का 1/5, दूसरे का 1/5 एंड सी का 3/8वां हिस्सा बराबर है, सी का 3/8वां हिस्सा बराबर है। पहली बात तो आपको यह समझ में आना चाहिए ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको याद होगा इस तरह के सवाल को बनाने के लिए जब बराबर होता था, इसका मान a का मान निकालने के लिए क्या करते थे आप, इस दोनों को गुना करते थे। यानी कि अगर a का रेशियो निकालना हो तो 1/5 और 3/8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। अगर b की बात करेंगे तो इस दोनों को गुना करना होगा तो 1/2 और 3/8 कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा सर। फिर उसी तरीके से सोचो, सही लिख रहे हैं ना, हाँ। c का बात करेंगे तो इस दोनों को गुना करना होगा, 1/5 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब सबसे पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन से हम हटा लेते हैं। देखो 40, 160 और 10, तो 160 से अगर गुना करेंगे तो 40 चौका सब कट जाएगा, सबको 160 से गुना कर दो, अरे सबका एलसीएम निकाल लिया, यहाँ भी 160 से गुना किया और यहाँ भी 160 से गुना किया, तो ये कट के हो गया 16, 16 दहें यानी कि 30 और 40 चौका 100 यानी कि 12, तो ए का मान हो गया 12 रेशियो 30 रेशियो 16, है ना, ये हमको मिल गया। अब तुम खुद सोच के देखो इस सब का सम कितना दिया हुआ तुमको, 5800, कितना हो गया 12 और 16 कितना हो गया, 10 10 20 8 28, 28 20 58, यानी कि एक का मान कितना हो गया 100, तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 100 यानी कि 3000, 12 गुना 100 और 30 गुना 100 3000 और 6 गुना 100 1600, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरे से पूछ रहा था किसका मान, तो तीनों का मान बराबर हो, तीसरे का भाग क्या है, तो तीसरे का मान 1600 हमारा आ जाएगा आंसर। समझ रहे बात को, ओके। इसी तरह से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर एक व्यक्ति ने अपने बेटे ए बी और सी में 45,000 और 18,000 की दो अलग अलग राशियां वितरण किया, यानी कि ए बी सी तीन बेटा है उसके पास, उसमें आप 45,000 और 18,000 की दो राशियां वितरण करते हैं। अगर आप 45,000 की पहली राशि को 3:7:5 में बांटे, ए बी सी 3:7:5 में कितना बांटा हो, 45,000 को, और 4:2:3 में 18,000 को बांटा, 4:2:3 में कितना को बांटा है, 18,000 को। अभी तुम सोचो ये 1000 दोनों में था तो हम इस तीनों जोड़ों को नहीं मानेंगे, अभी हम सोच लेते हैं इसका मान 45 है, यानी कि 45 रुपया को वो इस रेशियो में बांटा है और 18 को वो इस रेशियो में बांटा, हम ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। बाद में 1000 का जो 1000 जो रखे हैं बाद में गुना कर लेंगे। आगे क्या कर रहा है सवाल, तो ए और सी को मिली राशियों का अंतर कितना है, अर्थात
ए को कितना मिला और सी को कितना मिला, इसी दोनों का हमको क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तुम खुद सोच के देखो, 7 3 10 5 15, 15 का मान है 45, यानी कि 1 का मान कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 9, 7 तिया ये हो जाएगा 21, 5 तिया ये हो जाएगा 15। इसी तरह से 4 2 6 3 9, 9 का मान है 18, यानी कि 1 का मान 2, यानी कि ये 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 15 6 कितना हो गया 21, 9 8 कितना हो गया 7। इस 7 को 21, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 4, लेकिन 1000 हमारा छूटा हुआ था पहले से, तो यानी कि हमारा दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। आ रही बात समझ? समझ में तो आ रही सर। आज 19 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। आज का ये आखिरी सवाल है, 20वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्लास को अंत कर लेंगे हम लोग। सवाल कर रहा है एक्स धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के भागों का अनुपात 3:4 है। भैया एबीसी में ही बांट रहे हैं, जिसमें कि आपको एक क्या कह रहा है, ए और बी के भागों का अनुपात, ए और बी के भागों का अनुपात क्या है 3:4 है। वेरी गुड। ए और सी के भागों का अनुपात 5:8 है। ए और सी में ये जो भाग है ये 5:8 है। यदि बी और सी के भागों का अंतर 312 है, यानी कि बी और सी में जो है इसका अंतर आपको दिया हुआ है 312, तो आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कितना राशि को इस तीनों में बांटा था, उसका आपको वैल्यू निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो आप इस बात को पहले समझेंगे। इस तरह के सवाल में देखिए यहाँ ए भी इन्वॉल्व है और यहाँ ए सी इन्वॉल्व है, तो ए तो दोनों जगह है ना, ए जब दोनों जगह है तो दोनों का रेशियो वैल्यू तो सेम आना चाहिए ना। यहाँ 5 है यहाँ 3 है, मतलब 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। सारी बात समझ में? तो 5 दिया 15, 5 चौका 20, ए और बी मिल गया। सी 8 दिया 24, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो अब आपसे क्या पूछ रहा था, बी और सी का अंतर 312 है। भैया बी कौन है ये और सी कितना अंतर, यानी कि इसके बीच का अंतर 4 का मान कितना दिया हुआ 312। मेरे से पूछा कुल राशि, तो कुल राशि तो यही है ना 20, देखो ये है 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 20 60, लेकिन एक कम कर देंगे क्योंकि इसको हम 25 मान लिए थे, कितना हो गया 59, तो 59 का मान निकाल दीजिएगा। सही तो लिख रहे हैं ना, 25 और 15 40, 40 20 60 एक 59, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अरे 3 कितना हो गया, कटेगा क्या? हाँ कटना चाहिए, 4 है ना, 4 7 28, 4 7 28, 3 4 8 32, 78 गुना 59 कर दीजिएगा, ये हमारा आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, उम्मीद है आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छा लगे तो भैया सब्सक्राइब भी कर लिया करो और खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब आप मालूम है आपको कि परीक्षा के जो डेट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए, अनाउंस हो गए, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत तगड़ा करना होगा। चलिए फिर आप अपना पढ़ाई करते रहें, हम लोग मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।